बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। सभा में उपस्थित परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साहिब, श्री राज जी के अपार में हम सब ब्रह्मात्माओं को मूल मिलावे में ही बैठा ये लाड का खेल दिखा रहे। हम इस वक्त भी कहाँ बैठे हुए हैं? मूल मिलावे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें पता है कि हम कहाँ बैठे हैं और हमें ध्यान कहाँ करना है। कल ही मेरी एक साधक से बात हुई, वे निराकार तक का ध्यान करते हैं, तो बहुत ही अच्छे उनके ध्यान से रिलेटेड प्रश्न थे। तो होते होते उन्होंने एक बात पूछी मेरे से, कहते आर यू एनलाइटेंड सोल? क्या आप एक जागृत आत्मा हैं? तो मैंने उसके स्तर को जानने के लिए पूछा। मैंने कहा क्या आपको इसका मतलब पता है कि एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है, जागृत का? तो उसको पता था। अच्छा साधक था, कई कई घंटे का ध्यान करने वाला साधक था। कहते हमारे सदगुरु कहते हैं जिसके आंखों से पर्दा हट गया। क्या वो पर्दा हट गया है? मैंने कहा जाने अनजाने कितनी बड़ी बात है गुरु। मैंने कोर्स तो लंबा है, मैंने कहा शॉर्ट में समझ लीजिए आप, पर्दा हटने का मतलब क्या है? जो सच है उसे देख लेना और जो झूठ है उसे जान लेना। उससे लाभ क्या होगा? झूठ को अगर आपने झूठ जान लिया और देख लिया और स्थित हो गया, अब आपको यहां की चिंता या दुख नहीं सताएगा। मैं एनलाइटमेंट का मतलब बता रहा हूं, जागृति का मतलब बता रहा हूं, पर्दे का हट जाने का मतलब बता रहा हूं। फिर ये नाटक नाटक लगने लगेगा और पता है पर्दे पर ये कुछ ना कुछ डायरेक्टर के अनुसार चलता रहेगा। ऑडियंस के अकॉर्डिंग कुछ चलता है क्या पर्दे पर? नाटक में तो डायरेक्टर के अनुसार चलता है, जो भी उन्होंने चाहा। फिर उनका अगला प्रश्न भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि क्या हमारे हाथ में कुछ है या सब कुछ परमात्मा के हाथ में? हाँ जी, हम में से किसी को पता है क्या हमारे हाथ में कुछ है क्या? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में हुआ है सब, हुआ है सब, होत है इत हमारा, जो जानो तो करो। तो फिर हमारे पास वाणी क्यों आई है? हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। फिर सदगुरु क्यों आए? फिर धनी देवचंद्र जी से लेके सदगुरु सरकार साहब तक इतने मंच, इतनी चर्चा क्यों की गई? हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं था ना। हमारे हाथ मोबाइल था, हमारे हाथ टीवी का रिमोट था, हमारे हाथ मॉल में जाना, पार्टी में जाना, रिश्तेदारों में जाना था। कुछ तो हमारे हाथ भी होगा, कुछ तो नहीं तो ऐसा क्यों हुआ कि कुछ ब्रह्मात्मा पिछले प्रारंभ के 100-150 साल में जाग गई और हम 400 साल से खेल देख रहे हैं? कुछ तो कारण होगा कि हम उन्हें नमन कर रहे हैं, जबकि वायदत के सिद्धांत में तो बराबर है ना। या ऐसा कुछ है कि इंद्रावती जी का सिंहासन थोड़ा ऊपर लगा है हमसे? ऐसा है क्या? ये युगल स्वरूप का सिंहासन लगा है मूल मिलावे में, या इंद्रावती जी का सिंहासन लगा हुआ है, फिर रतनबाई जी का सिंहासन लगा हुआ है, फिर और केसर भाई हमारा नीचे लगा? ऐसा कुछ है क्या? बराबर है।
तो फिर हमारे हाथ में क्या है? हाँ जी, कोई बता सकता है? हमारे पास टाइम है। बहुत अच्छे। और निस्बत है, हमारे हाथ में क्या है? वो भी हमारे हाथ में नहीं, वो तो है। ठीक है। और हाँ जी, क्या करना? उदम करना। हाँ, बहुत अच्छे। और लाओ प्यार करो दीदार। वेरी गुड। हाँ जी, जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा सुंदर साहब जी। जन्म हमारे हाथ में नहीं, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं। हम कहाँ पैदा हुए ये हमारे हाथ में नहीं, हम कहाँ जाएंगे नहीं पता। ठीक है। धनी श्री देवचंद्र जी कहाँ पैदा हुए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाहर की परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसी भी परिस्थिति हो उसमें हम आनंद में है कि दुखी में, वो हमारे हाथ में। जैसे इंद्रावती जी का हवसा जाना उनके हाथ में था क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं किया ना उन्होंने जिस वजह से ऐसा हो गया। लेकिन उस स्थिति में भी विरहा की अग्नि में जल के इंद्रावती जी कहती है मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा समय था। धनी ने 1 लाख करके मुझे सुख दिया, वो उनके हमारे हाथ में। बाहर हमारे हाथ में नहीं, भीतर क्या चल रहा है हमारे हाथ में है। माने नाव के पार भले कि बाहर कितना भी पानी हो, एक तालाब है, एक नहर है, एक नदी है कि समंदर जितना पानी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाव के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। मेरे अंदर क्या है? माया क्या अंधकार कि ब्रह्म का उजाला, ये मेरे हाथ में है। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो ये हमारे हाथ में नहीं था कि सदगुरु सरकार साहब हमें मिले। 2 करोड़ की आबादी है दिल्ली की, कहां से मिलते? और खोज भी नहीं थी। मैं कई बार राज्य या सरकार का शुक्राना करता हूं कि पता था शायद इतनी नालायक रूह है कि दूर तो क्या है कि 1.5 किलोमीटर दूर पे मंदिर बनाया। नहीं, पहले तो कहा आजादपुर होता था ना, यहां क्यों आए? किसी के लिए तो आए होंगे ना, मैं तो सोचता हूं मेरे लिए आए। फिर कैसे ही हमारे पूरे जीने में 4 घर इधर 4 8 घर हैं, उस घर में उस सभी को उन्होंने निमंत्रण दिया, उसमें से कैसे हम आए और हमें समझ में आ गई। सभी को निमंत्रण दिया गया था, सभी आए थे, कैसे समझ में आ गई? कैसे हम एते अवगुण पर एते गुण, हमारी गलतियों को माफ करते करते सरकार साहब गले लगाते गए, समझाते गए और बात आई। तो ये हमारे हाथ में नहीं था कि सदगुरु मिल गए। हाँ, ये हमारे तो सब कुछ कृपा से हो रहा है, सब कुछ कृपा हो रहा है। माया भी और ब्रह्म भी, दोनों बात आपके आगे परोसी जा रही है। अब आप क्या करते हो? आप सुबह उठते हो तो मोबाइल भी आपके पास में और वाणी भी घर में ही है। और मेरे चित्त में क्या चलता है ये तो मेरे को डिसाइड करना है ना। मेरे चित्त में कौन रहता है? स्वप्न के सत्य? प्राणधार सुंदर साहब जी, जागरूक पर्दा हट जाने का लाभ क्या है, कोई बता सकता है? जागरूक होने के लिए इतनी बात कही जाती है, मेहनत भी की जाती है, हमारे नहीं समस्त धर्म संप्रदायों में बात की जाती है। अनलाइटमेंट के लिए कितने कैंपेनिंग होती है। जागरूक क्या फायदा, क्या है पर्दा हट जाने का, कोई बता सकता है? हाँ जी, सुख मिलने लग जाता। हाँ जी, सच सच लगने लगेगा। और बहुत अच्छे, माया में रह के माया से अलग हो जाते हैं। बहुत अच्छे। हाँ, तो उन्होंने सारी की सारी हदें पार करके वो उस चरम सीमा तक वो पहुंच गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माया थे और माया से अलग हो जी, प्रणधार सुंदर साहब जी, मोक्ष और निजानंद संप्रदाय में तो जीवंत मुक्ति की बात की जाती है। मोक्ष, मुक्त हो जाना, समस्त दुखों का अंत, कोई भी शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं छुएगा। अभी विजय भैया ने बताया ना कि पन्ना जी में कोई बीमारी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अरे जब डॉक्टर भी कहता है खुश रहोगे तो दवाई लगेगी, और टेंशन में रहोगे तो अच्छा शरीर भी रोगी हो जाएगा। अब जो ब्रह्मात्माएं ब्रह्म का रसपान कर रहे हैं,
3 स्टेजेस पर काम होना है। पहले ब्रह्म ज्ञानी बनिए। ये बहुत बड़ी बात है कि ब्रह्म ज्ञान उतर आया 28वें कलयुग में, पता ही नहीं था। एक खबर त्रैगुण को ना हो गई, और उन्होंने अपने अपने धर्म ग्रंथों में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया। मैंने पीछे ही पढ़ा और मैं तब से, मुझे तो फेवरेट हो गया सारे श्लोक। ब्रह्मा जी स्पष्ट कह रहे हैं, मुझे नहीं पता हमारी रचयिता कौन है, मुझे छोड़ो सनकादिक को नहीं पता, सनकादिक को छोड़ो भगवान शिव को भी नहीं पता, स्पष्ट कह रहे हैं। और यहां शुरुआत कहां से करते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं मैं वेद मूर्ति हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, नहीं पता। ब्रह्म का स्वरूप, लीला और स्थान नहीं पता, ब्रह्म ज्ञान आ गया तो पहले ब्रह्म ज्ञानी बने। ब्रह्म ज्ञान माने ब्रह्म का स्वरूप, लीला और उनकी विचरण स्थली। फिर उसके बाद ब्रह्म अनुभवी, ब्रह्म अनुभवी, और ब्रह्म अनुभवी के बाद ब्रह्म स्वरूपा, जो हम थे, हमारा मूल स्वरूप, मूल शोभा। बीज वृक्ष को पाता नहीं है, बीज वृक्ष बनता है, बस उसको सही खाद और पानी की जरूरत है। और हम उसमें डाल रहे कोल्ड ड्रिंक, हम क्या डाल रहे हैं? और माया में माया और कचरे पे कचरा। एक तो नाटक देख ही रहे मूल मिलावे में, ये घर परिवार का। अब इस नौटंकी में और भी नौटंकियां देखे जा रहे हैं, टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, गॉसिप के जरिए। तुम्हें पता है वहां ये हो गया, और नाटक में नाटक। और फिर चित्त में क्या चल रहा है? नाटक के सच। अब ये बंदेज कौन बांधेगा? ये परहेज कौन लेगा? देवचंद्र जी ने लिया। कोई मित्र है देवचंद्र जी का? बीतक से पता लगता हो तो है कोई मित्र? क्यों नहीं है? सदगुरु मिल गए ना, बहुत है। अब उनकी सेवा और उनका सत्संग और फिर उसी का ही चिंतन, तब जाके कुछ पाया जाता है। एक बच्चा कमर कस के मेहनत करता है, आईएएस क्रैक करता है, आईपीएस क्रैक करता है, सीए बनता, कुछ बनता, जिंदगी भर मौज करता है। क्या ऐसा ही नहीं किया देवचंद्र जी ने? आइसोलेट करना पड़ता है अपने आप को, और बुराई के लिए है, अच्छाई के लिए आइसोलेट। कोरोना ने नहीं सिखाया आइसोलेशन हमें, कि भाई नहीं चाहिए रोग। मेरे चित्त में बाहर कुछ भी चले, मेरे चित्त में केवल सत्य चले, ब्रह्म चले, क्योंकि हम सबको ब्रह्मलीन होना है ना। नहीं तो एंड में तो लिख ही दिया जाएगा सबके साथ, वो शोक समाचार आता है ना, तो ब्रह्मलीन लिख तो दिया ही जाएगा, लेकिन हुए क्या? उसके लिए मेहनत है। और उसकी मेहनत क्या है? कि हमारे चित्त में कुछ भी स्वप्न का ना चले। ये आपको सुबह से लेकर रात तक डिसाइड करना है, निर्धारित, खुद पहरेदारी करनी है। और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सत्संग बढ़ाएं, वाणी मंथन, सेवा पूजा, ज्यादा से ज्यादा चर्चनी चितवनी, ज्यादा से ज्यादा अच्छी संगत बढ़ाए, और मिनिमम कर दीजिए बुरी संगत, खत्म कर दीजिए जितना टू द पॉइंट जरूरी है। श्री इंद्रावती जी का कोई मित्र है क्या? बीतक में कोई नाम आया हो? क्या कहा आया? बल्कि मित्र को देख के रास्ता बदल दिया। क्यों? क्योंकि मेरे और मेरे रब के बीच में वो आ जाएगा। प्रणधर सुंदर साहब जी, जानिए, जितना ले सकते हैं ब्रह्म ज्ञान लीजिए। बड़े दुख की स्थिति है, आज भी हम परमधाम 25 पक्ष अच्छे से नहीं जानते। ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म लीला मतलब अष्टपहर की लीला, और ब्रह्म का निज धाम, मेरा निज धाम, मेरा निज स्वरूप, मेरी निज लीला हमें जाननी है दिन रात, और उसी का ही चिंतन करना है। उस चिंतन का लाभ है कि हानि है? सुंदर साहब जी, माया ना दिन रात आपको एक बात बोलेगी, दिन रात कई मुख से बोलेगी, अरे ध्यान दो, यहां ध्यान दो, देखो क्या हो रहा है, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं देगी, दिन रात यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। क्या मिला उससे? वाणी से विपरीत बात कह रही है, वो कह रही है वहां ध्यान दो। अब कोई तो सच्चा है, कोई तो झूठा है। इस प्रकार एक बंद कमरे में मिट्टी आ जाती है, खिड़की दरवाजे बंद रहते हैं, तब भी मिट्टी आ जाती है, झाड़ू लगाना पड़ता है, एक दिन बंद रखो। ऐसे ही हमारे अंदर का सिस्टम है। अगर राज्य का झाड़ू चलता रहेगा तो ठीक रहेगा, तो माया कहीं ना कहीं से आके अटैक करती है। अगर हम यहां ध्यान नहीं देंगे, सौरा ध्यान ही ब्रह्म में दे दिया,
फायदा होगा कि नुकसान होगा? देवचंद्र जी का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? ध्यान दिया था? यहां ध्यान दिया था? महराज का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अमलावती की आत्म का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? वो मोमिन जो पन्ना जी में श्री जी के साथ चल दिए, उनका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? परमहंसों में किसी की भी बीतक उठा के देख लीजिए, माया बार बार कहेगी यही ध्यान दो, और उसके पास उसके लिए कई विकल्प है, कई लॉजिक है, कई रीजंस है, मगर हमें ध्यान यहां लेके जाना। अभी हम क्या करने जा रहे हैं? परम धाम रंग महल नौभूम 10वीं आकाशी खासल खास महल, वहां पर तीजी भूम। अब तीजी भूम जो हम करने जा रहे हैं, सेवा पूजा में से मैं आपको कुछ सुनाता हूं जो हम करने जा रहे हैं। तीजी भूम की जो पड़ साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल। तीजी भूम, भूम क्या होता है सुंदर साथ जी? फ्लोर, ठीक है। ये फर्स्ट फ्लोर है कि ग्राउंड फ्लोर है? हाँ जी, फर्स्ट है, तो ग्राउंड फ्लोर कहां गया भाई? ताजमहल देखा है आप लोगों ने? पहले क्या भूम भर ऊंचा चबूतरा उसके ऊपर बना है ना? ऐसे ही भूम भर ऊंचा चबूतरा है पहले, तो ग्राउंड तो नीचे रह गया। 100 सीढ़ियां। मैं कहता हूं बाकी नजारे छोड़ो, एक बार यहां आकर बैठो तो सही, 100 सीढ़ियां चढ़ के एक बार। चढ़ना भी नहीं है, एलिवेटर है। हम लोगों ने, मैंने पहली बार चर्च नहीं करी थी 2002 में, ठीक है। उस वक्त ना एलिवेटर्स दिखते नहीं थे, तो मैंने पढ़ा कि चेतन सीढ़ियां हैं। तो हमने पिताजी को कहा, मैं कहा कहाँ देखने को मिलती? कह रहे बेटा हमने तो सिंगापुर में देखी थी। वहां, मैं कहा वहां कब जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? कह रहे फिर एयरपोर्ट में। मैं कहा वहां भी नहीं जाना हो पाएगा। कह रहे बस फिर और तो कहीं नहीं है। चेतन हमारे समय में रेयर थी, फिर धीरे धीरे ये मॉल्स बने, मेट्रोस बने, तो हम लोगों के लिए इजी हो गया देखना। इंद्रावती जी ने आज से 300 साल 400 साल पहले बताया। सोचो कितनी कल्पना से परे की बात, क्योंकि परम धाम का विज्ञान तो आगे, अभी तो बहुत आगे है, करोड़ों वर्ष आगे। परम धाम का विज्ञान है। चेतन सीढ़ियां हैं, ऊपर आकर आप यहां बैठे, ये चौक है, नीचे 100 सीढ़ियां उतर रही हैं, इतनी हाइट पर आप हैं, और चारों तरफ ये चांदनी चौक की रेती है, सामने वनों की शोभा आई है। मेरे घर का आंगन ही इतना सुख शीतल है। तो ये पहली भूम है, ठीक है। फिर इसके बाद दाएं बाएं ये क्या आया है? क्या आया है? चबूतरे। ये कितने ऊंचे? कमर भर है कि एक सीढ़ी है? एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी है। इसके एक और नाम से संबोधित करते हैं वाणी में, किसी को पता है क्या? झरोखे भी कहते हैं, और दरबार। यहां पर हम बैठते हैं ना, तो सामने चांदनी चौक, फिर ग्रीनरी, वनों की शोभा। मैं अपने घर से निकली, यहां आकर बैठी, थंबों की, मेहराबों की, वादियों की, ग्रीनरी की। अब ये ठंडी ठंडी हवा आ रही है, नूरी बादल, पशु पक्षियों का चहकना। कितना सुखदाई है। अब इसी को आप समझ लो आपके दरबार है। आप 100 सीढ़ियां, मतलब ये तो समझ के चलो पहाड़ पर तो ऑलरेडी बैठ गए। ये जो 100 सीढ़ियां चढ़ के कुछ कुछ मंदिर होते हैं, कभी आप वहां जाओ तो पहाड़ी होता है ऊपर की, पहाड़ पे पहुंच गए। वापस ले आओ बेटा। तो पहली भूम, हाँ बच्चे ये पहली भूम, दरवाजा एक भूम का है कि 2 भूम का है? 2 भूम की मेहराब है, ठीक है। तो दूसरी भूम की भी बैल्कनी कट गई इस वजह से। अब हम बात कर रहे हैं तीजी भूम की, जो पड़साल, पड़साल मतलब बैल्कनी। तीसरी भूम को जो पहली बार समझ रहे हैं सुंदर साथ, 3 शब्द याद करें, मेरे साथ दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। पड़साल, सभी बोले, पड़साल, दहलान, चबूतरा। दोबारा बोलेंगे, पड़साल, पड़साल,
दहलान, चबूतरा। पहले बैल्कनी जिसे पड़साल कहते हैं, दहलान। दहलान होता है घर का वो हिस्सा जो घर में तो है लेकिन रूम्स वगैरह नहीं बनाए, खुला, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैलरी कह लेते हैं, बरामदा कह देते हैं ना। बहुत अच्छा लगता है सुंदर सा जी। मैं इसका भी कोई संसार का चित्र ढूंढ कर दिखाऊंगा आपको, तो पता लगेगा यहां बैठने के बाद आप घर के अंदर बैठे हुए और सामने वादियां, क्या नजारे। ठीक है, दहलान। राज्य की कृपा से आप लोगों को अनुभव हो तो और अच्छा है कि दिखे कैसे अच्छा लगता है यहाँ पर। और फिर ये चबूतरा हुआ यूं कि 12,000 की संख्या है, सबको यहाँ बैठना था, तो थोड़ा सा ना एक्सटेंशन कर दिया गया। ये कमर भर ऊंचा चबूतरा ले लिया अंदर की तरफ और कठेड़ा लगाकर यहाँ खुली बैठक हो जाती है। और इसके बाद क्या आ जाता है, 28 स्तंभ का। 28 स्तंभ के चौक के बाद उधर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रसोई की हवेली। हाँ जी, रसोई की हवेली, वो तो पहली भूम में है भाई, यहां सिर्फ चौरस हवेली। ठीक है, हाँ। तो अभी हमने क्या पढ़ा, तीजी भूम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल। यहां दरवाजा तो कोई है ही नहीं, दरवाजा कौन सा कह रहे हैं, ये जो बड़ी मेहराब है ना, ये द्वार है। और ये इतनी बड़ी मेहराब इसीलिए है क्योंकि इसमें से सारा तख्तरवा चला जाता है और निकल आता है। तख्तरवा कहां पार्क होता है, किसी को पता है? तख्तरवा कहां पार्किंग होती है? छठी भूम में तो कहां पर, 28 स्तंभ के चौक में। तो पार्किंग के लिए यहां से ही जाता है, इसी द्वार से। ठीक है, तो ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठ रात। धन्य है ये चौखट जो हर सुबह श्री राज के दीदार करती है। धन्य है ये चौखट जहां हर रोज श्री राज के साथ हम आते हैं, पशु पक्षी इनका मुजरा लेते हैं। काश काश मिनिमम इतना तो याद आ जाए, काश मिनिमम इतना तो पर्दा हट जाए। लेकिन हम लोग ना पर्दे को हटाने से ज्यादा उसे बढ़ाने में मेहनत कर रहे हैं। वी आर हेल्पिंग आवर ओन एनिमी। माया चाहती है तुम रो, तुम भी चाह रहे हो। ये कितना गजब है, हम क्या हेल्प कर रहे हैं पर्दे को लगाने में, क्या हटाने में। देखो सारा दिन का डिस्कशन देखो। ठीक है, हम मोमिनों के की तरह श्री जी के साथ नहीं चल पाए, इतने दिलेर हम नहीं है। तो राजा राम झांझन भाई का भी तो ध्यान हमेशा यही था, तो कारोबार में कोई कमी आई क्या? कोई कछु कमी न करत कसम, अखिल कोटि ब्रह्मांड का स्वामी। आपका ध्यान उसमें चला जाएगा तो आपकी दाल रोटी छीन लेगा। क्या बातें कर रहे, घर बर्बाद कर देगा, क्या बातें कर रहे। उनका ध्यान मंगलकारी है। परमात्मा के लिए तो कहा ही है कि अशुभ हरण मंगल करण। उनका ध्यान तो अशुभ हर लेता है। तुम्हारे जीवन में आने वाला भी दुख होगा ना, राज्य वो भी हटा देंगे कि अब तो लग तो गई मुझ में। स्टोरी रीराइट कर सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी है। आएगी भी तो पता नहीं लगेगा क्योंकि ध्यान ही नहीं था खेल में। मैंने पीछे भी बैठक में प्रश्न लिया था कि एक सुंदर साहब ने कहा, ईमान लाना आप बात करते हो, ईमान से बड़ा कुछ भी नहीं है, ईमान के बाद इश्क ही है। और दो ही पर बताए ईमान और इश्क के, तो ईमान ले आए कि कुछ नहीं होगा गलत। मैंने कहा ये कैसे कह दूं, राज्य में आने के बाद कुछ गलत नहीं होगा, क्या ये कहा जा सकता है क्या? कैसे कह दूं? मैंने तो अभी तक पढ़ी है ना, बाइजूराज फंद में नहीं आई क्या? क्या इंद्रावती जी को बिना गलती के हफ्सा नहीं हुई क्या? 12 मोमिनों का क्या कसूर था जो कसाला हुआ? कैसे कह दूं? बड़े महाराज जी के दोनों माता पिता बचपन में ही नहीं चले गए, इससे बड़ी क्या ट्रेजेडी हो सकती है? ईमान किस बात पे लाना है फिर, कि कुछ गलत नहीं होगा? ईमान तो कहा राज्य ने सबसे इंपॉर्टेंट है, किस बात पे ईमान लाना है? हाँ जी, कोई बताएगा? ईमान इस बात पे कि वाणी सत्य है।
सदगुरु के कहे हर शब्द सत्य है, परम धाम सत्य है, मूल मिलावा सत्य है, हम वहां बैठे हैं, यही सत्य है और बस यही सत्य है। इस बात पे ईमान। फिर होता रहे खेल में जो हो रहा है, ये शरीर ही तो होगा, चाहे वो अस्पताल में हो, चाहे वो आईसीयू में हो, चाहे वो ऑपरेशन टेबल पर हो, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो फंद में हो, कहीं पर भी हो, ये शरीर होगा। मैं कहां होंगी? मैं यहाँ इस छज्जे पे खड़ी बालाजी के साथ ठंडी ठंडी हवा ले रही हूँ। ये शरीर बूढ़ा होगा, ये शरीर बीमार होगा, इस शरीर को होगा जो होगा। नाटक में जो भी कुछ हो रहा होगा मेरे अंदर, तो ये मैं यहां खड़ी होंगी। मेरा तन कहां पर है? मेरा तन कहां पर है? मूल मिलावे में, धनी चरणों में। मेरी सूरता भी अब यहां आ गई। अब ये हुआ खेल खत्म, अब होगा खेल खत्म, इससे पहले नहीं होगा। ये है आत्म जागृति का लाभ। इस बात पर ईमान लाना कि ये सच है, कुछ भी हो रहा है। धनियावत है उठ प्रात, वन सींचत अमृत आघा। सरकार साहब कहते थे 3 बार पूरी तरावट, एक एक पशु पक्षी वनस्पति। परमधाम में तो कहा ही है ना कि परमधाम की प्रत्येक जड़ को भी चेतन मानो और संसार के चेतन को भी जड़ जानो। ठीक है, ये चलते फिरते बोलते रोबोट है। कहानीकार ने कहानी जो लिख दी वैसा नाटक चल रहा है। जैसे आपके सपने में कोई जिंदा होता है क्या? चलता फिरते तो दिख रहे हैं बहुत सारे लोग, उनमें से कोई भी जिंदा है? नहीं है। ऐसे ही नाटक है। और परमधाम की प्रत्येक चेतन वस्तु तो सबको सींचते हैं 3 बार। वन सींचत अमृत आघात, अमृत नैनों से, प्रेम भरे नैनों से सबका भाव होता है। एक बार मेरा आई कांटेक्ट हो रहा है जी के साथ। पशु पंखी का मुजरा लेवे। क्या मुजरा मतलब क्या होता है सुंदर साथ जी? नृत्य का मतलब मुजरा होता है क्या? नहीं, क्या होता है? हाँ, प्रणाम। मैंने ना कोई महाराष्ट्र की कोई वो देखी थी, उसमें उसमें वो कहते हैं हुजूर मुजरा स्वीकार कीजिए, ऐसे करके आदाब या सलाम या ग्रीटिंग को ऐसे बोलते हैं, प्रणाम। पशु पंखी का मुजरा सबका है कि एक बार, जैसे जो पुराना सुंदर साहब था वो जानता है कि जब ये सरकार साहब की गोष्ठी समाप्त होती थी, हम सब का भाव होता था, लाइन लगती थी यहां से कि चर्चा हो गई, सब हो गया, एक बार उनके चरण छूके मुजरा, और वो प्रणाम हुए, एक थापी आ जाए और 2 बात हो जाए तो क्या कहना। अब ये सारे परम धाम का यही भाव है कि एक बार हमारा प्रणाम हो जाए। सुख नजरों सबको देखते हैं और करार आ जाता है, क्योंकि देखते हैं और प्यार आ जाता है, भरते हैं। हमार को परमधाम में राज्य पर प्यार आता था ऐसा नहीं है, वे देखते थे और प्यार उपजा देते थे। यहां आज क्या मिसिंग है? हमने कहा ना हमारा इश्क बड़ा, प्यार बड़ा, तो राज्य कहते फिर लाओ प्यार करो दीदार, अब खाली है। अब समझ में आया कि नहीं था वहां पर भी, वो देखते थे और डाल देते थे। पीछे बैठ करे सिनगार, सखियां करावे मनुहार। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रणवधार सुंदर साहब जी, ये रंग महल का फ्रंट है। कितने हांस का रंग महल आया है? 201 हांस। जो सुंदर साहब हांस नहीं समझते वो समझ लीजिएगा। ट्रायंगल होता है, उसकी कितनी साइड्स होती हैं? तो उसको बोलेंगे 3 हांस। स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? तो उसको बोलेंगे 4 हांस। पेंटागन की 5, ऑक्टागन की 1। तो जितनी साइड्स होती है उतना हांस। तो ये 201 हांस लगभग गोल होता है। आप ड्रॉ करना शुरू करो किसी पेपर पे तो लगभग गोल ही बनेगा ये, इतनी हांस बनाने के लिए। ठीक है, तो अब इसका द्वार बनाना था, अक्षरातीत के निवास स्थान का द्वार बनाना था, तो 10 मंदिर का द्वार बनाया गया। वहां से लेके यहां तक 10 मंदिर आते हैं, जिसमें 10 मंदिर की लंबी पड़साल है। अब क्या है, इसमें तो बहुत छोटी सी दिख रही है। जब भी हम ये बातें सुने, परिक्रमा ग्रंथ सागर या श्रृंगार, आप पढ़ें और आंखें बंद करें और अनुभव करने की कोशिश करें। आपका आंखें बंद करना, राज्य के पास एक मैसेज जाता है, नोटिफिकेशन जाता है कि ये देखना चाहती है।
अगर आपने सुना और पल्ला झाड़ा और फिर कुछ और में लग गए तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। क्या ऐसी कोई भी इच्छा है राज्य ने परम धाम में जो कभी पूरी ना करी हो? तो क्या अब भी कोई इच्छा करेंगे तो ना पूरी करें, ऐसा होगा? नहीं होगा, मैं नहीं मानता। क्योंकि हक को काम कछु और नहीं, देना रूह लाड लजत। लेकिन पढ़ो और आंखें बंद करो, एक बार तो जाए नोटिफिकेशन। हाँ, कि कैसा है, कैसा है, इसमें ही काम बन जाता है, इसमें ही काम बन जाता है। बच्चे को आइसक्रीम खानी है, बहुत मेहनत नहीं करनी है, बस पल्ला झटकना है माँ का। या तो वो बनाएगी या वो लेकर आएगी, और दूध नहीं है तो उधार भी लेकर आएगी। और हमारे तो समर्थ भरतार हैं, पल्ला तो झटके हम। तीसरी भूम की पड़साल। अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा सुंदर साहब जी। मैंने मोटा मोटा ऐसा लगाया है कि यहां की बुद्धि से समझने के लिए 1 किलोमीटर तो ले ही लो, 1 किलोमीटर लंबी बैल्कनी है ये, अति विशाल। मैं यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, ठीक है। और उसमें किनार में कठेड़ा लगा हुआ है, और फिर यहां पर किनार में बैठक आई है, गद्दे तक की पूरी लंबी बैठक आई है, ठीक है। यहां पर हम सखियों के साथ बैठते हैं, वनों की शोभा, चांदनी चौक, और यहां पर जो रामत होती है उसे देखते हैं। अपनी अपनी सूरता द्वारा वहां बैठिए, देखिए क्या आनंद होता है। कैसे नरम गद्दे हैं, नरम चादर, नरम तकिए, नरम गिलम बिछी है यहाँ पर। यकीन मानिए, वाणी के अनुसार, वाणी के अनुसार चाहे परमधाम चित्त में आवे, चाहे राज्य के वस्त्र चित्त में आए, चाहे आभूषण, चाहे राज्य के अंग, एक बात है, सत्य की कोई भी लीला, कोई भी वस्तु का ध्यान जो है वो असत्य को मिटाता है, इसके जहर को हटाता है, उतारता है। जितना हो सकता है सागर श्रृंगार परिक्रमा में रहिए, ठीक है। तो कभी राजी महाराज की मेहर से इस पड़साल की शोभा का अनुभव लीजिए। यहाँ बैठिए, उठिए, खड़े होइए आंगन का। यहाँ पर युगल स्वरूप खड़े होते हैं सुबह सुबह। यहाँ एक कमल का फूल निकल कर आता है, जैसे पकड़ने के लिए, जैसे निज मंदिर में भी होता है ना, अभी नहीं है वो, एक तकिया या एक वैसा होता है ना हाथ में पकड़ने का ऐसे, क्योंकि वो कौन है, महानायक है। हाँ, अक्षरातीत परम धाम के वो तो अदा के साथ खड़े होंगे, ऐसे तो नॉर्मल खड़े नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर युगल स्वरूप 6000 सखियां यहाँ, 6000 सखियां यहाँ। अपनी अपनी लोकेशन देख लो कहाँ पे खड़ा होना है। एक सखी छोड़कर, 2 सखी छोड़कर, मैं तो 3 सखी छोड़कर प्रेफर करता हूँ। उनसे ज्यादा नजदीक भी नहीं, ज्यादा दूर भी नहीं, क्योंकि चोरी छुपे देखना है तो थोड़ा सा दूरी भी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ मुझे अच्छा लगता है, आप अपना अपना लोकेशन देखो। और यहाँ जब हम खड़े होते हैं सुबह, पूरा चांदनी चौक पशु पक्षियों से। अब मैं क्यों बोलूं पशु पक्षी, मैं तो ये बोलूंगा मेरे वाला जी के दीवानों से भर जाता है। और सब दीवाने अपनी अपनी भाषा में अपना प्यार, अपना आनंद प्रकट करते हैं। और जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो उससे जो भी प्यार करता है वो भी प्यारा लगता है, वो दृश्य भी प्यारा लगता है, नहीं लगता? अब हमारे सरकार साहब को कोई आदर या प्यार दे, हमें देख के अच्छा लगता है कि बुरा लगेगा? बहुत अच्छा लगता, अरे इन्होंने भी पहचान कर ली, इनको भी प्यार हुआ सरकार से। अब सारे पशु पक्षी जब आनंद प्रकट करते हैं तो युगल स्वरूप खड़े हैं मध्य में, राज्य सबको सींच रहे हैं, और हम सखियां कभी उस प्रेम को तो कभी बालाजी को निहारते हैं। मेरा तो भाव बनता है, जब भी मैं किसी ऊंची जगह पे खड़ा होता और हवा लगती है ना ठंडी ठंडी, तो मेरा दिल करता है मैं आंखें बंद करूं और ऐसा भाव लूं कि मैं तीसरी भूमि में खड़ी हूं। करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। तुम जहां पर भी हो याद करो धाम को, धाम पहुंचेगा वहां पर। तुम याद करो, तुम कहीं पर भी हो, धनी को धनी पहुंचेंगे अनुभव, क्योंकि वही है, उन्हीं के सन्मुख है। ताला द्वार ना कुंजी खोलना, ना ही कोई ताला है, ना ही कोई दरवाजा, ना ही कोई चाबी जिसे ढूंढकर राज्य तक पहुंचना है। बस आंखें बंद कीजिए, चाहत दिल में लीजिए और हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये पड़साल है, यहाँ पशु पक्षियों को मुजरा लिया, फिर उसके बाद पीछे बैठ करे। अब यहाँ पर बालाजी का श्रृंगार होता है, 4 सखियां बालाजी का श्रृंगार करती हैं, 4 सखियां श्यामा जी का, नीलों ने ये चमक जाता हूं आसमानी मंदिर में। मंदिर का रंग भी क्या है, आसमानी, इश्क का। तो श्रृंगार किसका होगा, इश्क। हमारा श्रृंगार क्या है, बाहरी आभूषण वस्त्र,
जितना प्रेम हमारे हृदय में धनी के लिए है, हम उतने ही श्रृंगारित हैं, उतने ही सुंदर हैं। यहाँ श्यामा जी का, यहाँ वाला जी का पीयू नेत्र नेत्र मिलाइया, बाकी सखियां कहाँ जाएंगी? हाँ जी जी, नानो दी को तो पता ही होना चाहिए, पता ही था, आपको भी पता होना चाहिए था, हम कर चुके हैं। हाँ जी, कहाँ होगा? सखियों का श्रृंगार होगा नहीं होगा? कहाँ पर है बेटा? हमारे पास वो बड़ा नक्शा है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला, दिखाना एक बार, जूम आउट। हाँ यही। हाँ जी, इससे कुछ याद आया कहां पर होगा श्रृंगार? हमें नक्शा कर ही क्यों रहे हैं? परम धाम जाके देख लेंगे ना, क्यों मेहनत चल रही है, कोई बता सकता है? समझ में आना चाहिए ना, एफर्ट डालने से पहले क्यों डाल रहे हैं? इतनी मेहनत से राज जी ने वाणी में वर्णन किया, इतनी मेहनत से देवचंद्र जी ने देखा, फिर परमहंसों ने इतनी मेहनत से देख के इसे बनाया, सदगुरु सरकार साहब ने छपवाया, क्या कारण है? परम धाम उठेंगे, देख लेंगे, और खिड़की दरवाजे जाली कौन मापता है अपने घर की? दूल्हे को देखना होता है, ये क्यों बात हो रही है, कोई बता सकता है? तुम्हारी मेमोरी पर जोर पड़े। आज चर्चा में विजय भैया ने बोला था, आपने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया, मैं रिपीट कर देता हूं। एक होती है स्वप्न की बुद्ध, एक है जागृत बुद्ध, और एक है निज बुद्ध। सुना था आप लोगों ने? क्या होता है स्वप्न की बुद्ध? मुझे अपने सपने में अपने मोबाइल का नंबर याद होता है, बैंक अकाउंट का नंबर याद होता है, हाउस नंबर याद होता है? नहीं होता। होती है ना हमारी, अपने रियल माता पिता भी नहीं याद हो, सपने में कोई और ही बन गया होता है। तो वो ही स्वप्न की बुद्ध। जैसे हम बैठे हैं तो परम धाम में, लेकिन हमें कितना याद है? बस ये, मैं हमें तू ये है, ये ठीक। अब इससे ऊपर आई जागृत बुद्ध। जागृत बुद्ध किसे कहते हैं? जब मैं जाग गया तो हाउस नंबर याद है, ठीक है, फोन नंबर याद है, अपना जॉब एजुकेशन सब याद है, तो जागृत बुद्ध मतलब परम धाम 25 पक्ष की याद आ जाना। निज बुद्ध क्या है? जो चुपई विजय भैया ने कहा था, निज बुद्ध आवे आज्ञाएं सो। निज बुद्ध क्या है? निज सुख याद आ जाना। निज सुख किसे कहते हैं? जो दुल्हा दुल्हन के हमारे सुख है, वाला जी को देख कर जो आनंद हृदय में प्रकट होता था, वो याद आ जाना। उसके बाद रूह नहीं रुकेगी, उसके बाद रूह रुकेगी नहीं, उस सुख के बाद रुकोगे? दुनिया में भी किसी से प्यार होता है और वो याद आ जाए, रिकॉल हो जाए कि यार इसका मेरा तो इतना था, तो आदमी उसके लिए 7 समंदर पार चला जाता है। वो सुख याद आ जाना, तुझे देख के मुझे कैसा लगता था, वो याद आ गया, तो आज की अब तक हुए जितने भी एक्सपीरियंस है सब फीके लगेंगे, नहीं लगेंगे? यहां कौन सुंदर है धनी जैसा? यहां किसके पास प्यार है धनी जैसा? और कितनी लंबी हिस्ट्री है हमारी, कितनी लंबी अनादिकाल का सुख है, वो सारा रिकॉल हो जाना निज बुद्ध है। तो इसीलिए ये ज्ञान जागृत, ये आपकी मेमोरी को जॉक कर रहा है, हिला रहा है, याद कर अपने घर को। और जब आप इसको बार बार विचारते हैं तो राज्य की कृपा से एक दिन क्लिक कर जाएगा। कुछ आपका एफर्ट, तुम 7 करो, मैं एक बार जी करूं 10 बेर, फिर 10 कदम वो आगे बढ़ेंगे, और कृपा से कुछ आपका एफर्ट 10 गुना उनका, और काम बन गया। ठीक है, तो अब सखियों का क्या है सुंदर साथ जी? 6000 मंदिरों की ये पहली हार है, बाहरी मंदिरों की हार पता है सबको, और 6000 मंदिरों की ये 2 हारें हैं। इनमें सखियां सखियां जाती हैं जोड़े जोड़े में, एक दूजे को श्रृंगार करा। तो वो राज्य से दूर हो गई क्या? फिर राज्य का तो श्रृंगार 4 सखियां करा रही है, उसका सुख मिल रहा है उनको, बाकियों का क्या? याद रखिएगा, परम धाम में एक फॉर्मूला हर जगह लगाएंगे, आंसर रिजल्ट सही आएगा। स्व लीला अद्वैत, वहां कोई दूसरा है ही नहीं। ये सखियों के रूप में भी धनी ही है, पूरा वो हृदय आपको महसूस होगा, और चाहोगे तो वो छवि भी आ जाएगी कि राज्य ही हमारा श्रृंगार करा रहे, और जब हम सखी का करा रहे होंगे तो यही सुख मिलेगा कि हम धनी का करा रहे। अरस परस सब सखियां सुख लेती हैं,
अब रास में एक चुपई आती है, मुझे बड़ी प्रिय है। वाला जी अंतर ध्यान होकर जब लौटते हैं ना, तो एक साथ 12,000 ढूंढ दौड़ती हैं। तो क्या आता है, चुपई आती है कि मैं कैसे मिलूं सगनी सगनी नार, इतनी सारे हाथ, इतने सारे कैसे, तो क्या 12,000 रूप ले रहे हैं ना। इसीलिए ये लीला विस्तृत कर दी श्रृंगार की। अब सखी सखी प्रत्यय शाम में क्या सुख मिल रहा है, वो इन मंदिरों में जो सखी जाएगी कि आज राजी कई बार अपना श्रृंगार कर लिया, कई बार शादियों के लिए तैयार हो गए, कई बार वो कर लिया, आज मैं आपको तैयार करूं। मैं आज सुबह उठी हूं, नहा धो के तैयार हो गई हूं। जैसे रास में कुछ 4 सखियां पहले बाहर निकल आती हैं कि वाला जी और श्यामा जी का श्रृंगार कराना, मैंने कर लिया, अब मैं आपका करूं। और आंखें बंद करके बैठ जाओ चितवन में और लेके जाओ इन मंदिरों में। अपार सुख है, अपार सुख। तो यहां पर बेटा वो वापस ले आओ। तो ये श्रृंगार हुआ, इसके आगे की लीला हम अगली बार करेंगे। टाइम